क्या कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय जो कुछ भी कहते हैं वैसा ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने वाला है? क्या अमेठी वो लोकसभा सीट जिसका हमेशा से गांधी नेहरू परिवार से जुड़ाव रहा, एक बार फिर से वो कनेक्शन देखने को मिलने वाला है? आखिर क्यों स्मृति ईरानी ट्विटर पर राहुल गांधी से ये पूछती हैं कि क्या वो सच में अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं? क्या सच में राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या साल 1977 से चल रहा गांधी नेहरू परिवार का अमेठी कनेक्शन बना रहेगा या टूट जाएगा? ये ढेर सारे सवाल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने एक बयान दिया। उस बयान के ढेर सारे सियासी मायने तो निकाल रहे हैं, लेकिन जो लोग ये मायने निकाल रहे हैं उन्हें अमेठी के इतिहास को, अमेठी की कहानी को जानना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि क्या है अमेठी का राजनीतिक इतिहास, कैसे स्मृति ईरानी की उसमें एंट्री होती है और कैसे गांधी नेहरू परिवार का एक कनेक्शन इस लोकसभा सीट से हमेशा हमेशा से बना रहा है। तो देखिए इस रिपोर्ट में और जानिए अमेठी के इस इतिहास को। तो चलिए सबसे पहले अमेठी सीट का सियासी गणित क्या है आपको ये समझा देते हैं। अमेठी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक है। ऐतिहासिक तौर पर यह सीट गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही। साल 1977 में इस सीट से संजय गांधी ने चुनाव लड़ा था और तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 1980 में संजय गांधी यहां से जीते और तब से लेकर साल 2019 तक जब भी नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य यहां से चुनाव लड़ा उसे जीत मिली। 2019 में पहली बार ऐसा हुआ था कि गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य इस सीट से अपना चुनाव हारा था। अब जानिए कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की अदावत कितनी पुरानी है। जिस ट्वीट का हमने जिक्र किया था वो लड़ाई दरअसल या वो सियासी लड़ाई दरअसल कब से शुरू होते हैं वो भी आपको बताते हैं। बात साल 2014 की है। तब के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी अपना दल को जीत मिली थी। महज 7 सीटें ऐसी थी जहां भाजपा को जीत नहीं मिली। अब इन 7 में से 2 सीटें कांग्रेस और 5 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इनमें अमेठी की सीट भी शामिल थी जिसे कांग्रेस ने जीता था। इस सीट पर राहुल गांधी ने भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी को हराया था। हार के बाद भी स्मृति नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल की गई थी। 2014 के चुनाव से स्मृति ईरानी नेहरू गांधी परिवार पर लगातार हमलावर रही। राहुल गांधी अक्सर उनके निशाने पर होते। स्मृति ने 2014 की हार का बदला 2019 के चुनाव में ले लिया। वो सीट से चुनाव जीत गई। इस चुनाव में एक बार फिर स्मृति ईरानी और राहुल आमने सामने थे और जीत, जैसा भी हमने आपको बताया, स्मृति ईरानी को मिली। अब यह भी जान लीजिए कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के राहुल गांधी को 55,000 से अधिक वोटों से हराया। स्मृति को कुल वोट मिले थे 4,68,514, तो वहीं राहुल गांधी को वोट मिले 4,13,394। दिलचस्प यह है कि 2014 में राहुल गांधी इससे भी कम वोट पाकर जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। तब उन्हें 4,08,651 वोट ही मिले थे और स्मृति ईरानी को मिले थे 3,07,48 वोट। यह आंकड़े बताते हैं कि 5 साल में अमेठी में कांग्रेस के वोटर बढ़े, लेकिन उससे काफी ज्यादा मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ लिया। अब यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि अमेठी का चुनावी इतिहास क्या कहता है। अमेठी लोकसभा सीट परंपरागत तौर पर कांग्रेस का गढ़ रही। शुरू में हमने आपको बताया कि कैसे संजय गांधी वहां आए और उसके बाद से लगातार गांधी नेहरू परिवार वहां से चुनाव लड़ता रहा। 2019 से पहले केवल 2 मौके ऐसे आए थे जब यहां पर कांग्रेस को हार मिली थी। पहला था साल 1977 जब जनता लहर में यहां भारतीय लोक दल के रविंद्र प्रताप सिंह जीते थे। उन्होंने संजय गांधी को हराया था। और इसके बाद बात आती है साल 1998 की, जब भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह यहां से जीते। संजय सिंह ने कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा को हराया था। वोटों के लिहाज से बात की जाए तो अब तक सिर्फ 4 मौके ऐसे रहे जब जीतने वाले उम्मीदवार को 4 लाख से ज्यादा वोट मिले। सबसे पहले साल 1999 में सोनिया गांधी सीट से जीती, उन्हें तब 4,18,960 वोट मिले। 2009 में राहुल गांधी यहां से जीते, 4,64,195 वोट पाकर
2014 में एक बार फिर राहुल गांधी यहां से जीते, 4,08,651 वोट उन्होंने पाए और 2019 के चुनाव में पहली बार जीतने और हारने दोनों ही उम्मीदवारों को 4 लाख से ज्यादा वोट मिले। पहली बार राहुल 4 लाख से ज्यादा वोट पाकर भी हार गए और विशेषज्ञ कहते हैं कि कांग्रेस नए मतदाताओं में अपनी पैठ नहीं बना सकी, इसलिए राहुल की यह हार हुई। आपको बता दें कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र की उन सीटों के जो विधानसभा में आती हैं क्या नतीजे रहे। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में राज्य की 5 विधानसभा सीट आती है, तिलोई, अमेठी, गौरीगंज, सलोन और जगदीशपुर। 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 में से 3 सीटों पर भाजपा जीती और 2 पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। 5 में से 4 सीटों पर तो कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई और इसीलिए सवाल उठता है कि जो कभी नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रही उस सीट में कमजोरी कहां आ गई। एक सवाल और जानना जरूरी है कि क्या सच में साल 2024 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। राहुल इस वक्त केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी के साथ वो वायनाड सीट से चुनाव लड़े थे। अमेठी में वो हार गए, लेकिन वायनाड में उन्हें बड़ी जीत मिली थी। जहां तक साल 2024 में यानी अगले साल राहुल के अमेठी से एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने का सवाल है, तो इसे लेकर अब तक राहुल गांधी ने खुद कुछ नहीं कहा। इतिहास की बात करें तो 1977 से अब तक नेहरू गांधी परिवार का अगर एक भी सदस्य सक्रिय राजनीति में रहा तो कांग्रेस की ओर से इसी परिवार से ही किसी ने अमेठी से चुनाव जरूर लड़ा है। इस वक्त गांधी परिवार के 1-2 नहीं बल्कि 3 सदस्य राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उन दोनों की मां सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में है। तो क्या इन तीनों में से कोई अमेठी से चुनाव लड़ेगा? अजय राय भले ही राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का दावा करते हों, लेकिन जैसा हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि राहुल ने इस पर कुछ नहीं कहा तो प्रियंका गांधी ने भी नहीं है और उनका ना कहना भी एक इशारा हो सकता है। हो यह भी सकता है कि राहुल गांधी दक्षिण भारत से अपना कनेक्शन बनाए रखें और प्रियंका अपने उस भाई की सीट पर जहां वो चुनाव प्रचार को संभालती थी चुनावी मैदान में उतर जाएं। लेकिन ये सब कुछ कयास हैं। चीजें तब साफ होंगी जब खुद गांधी परिवार या कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में से कोई एक कुछ कहता है। लेकिन फिलहाल अजय राय के इस बयान ने, उनके अध्यक्ष बनने के ठीक एक दिन बाद आए इस बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर से गर्म जरूर कर दिया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।